हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 219 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम माई सीक्वल के डाटा को अपडेट कर सकते हैं पीएचपी और जावास्क्रिप्ट के फेच मेथड की हेल्प से। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम फेच मेथड की हेल्प से डाटा को अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे फेच मेथड का सिंटेक्स क्या होगा। सबसे पहले हमें लिखना फेच और उसके बाद राउंड ब्रेसेस के अंदर हमें अपनी सर्वर साइड लैंग्वेज वाली फाइल का पाथ देना है। यहाँ पे इस फाइल में वो प्रोग्राम होगा जिसकी हेल्प से हम माई सीक्वल के डाटा को अपडेट करेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पर पीएचपी वाली फाइल का पाथ देने वाले हैं। उसके बाद राउंड ब्रेसेस के अंदर यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर्टीज लेनी है जिनको हम बेसिकली कीज कहते हैं। तो सबसे पहली जो की आती है उसका नाम है मेथड। मेथड के अंदर आपको वैल्यू लेनी है पुट। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, अगर हमें डाटाबेस के अंदर डाटा को इंसर्ट करवाना है, मतलब कि ऐड करना है, तो वहां पर हम मेथड की वैल्यू ले रहे थे पोस्ट। मगर अभी हमें यहाँ पर उसी डाटा को अपडेट करना है तो हम उसके लिए यहाँ पर वैल्यू लेंगे पुट। पुट का यूज ही होता है कि जब हम डाटा को अपडेट करना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरी की आती है, उसका नाम है बॉडी। और बॉडी के अंदर हम अपना डाटा पास करते हैं। डाटा बेसिकली दो फॉर्मेट में होता है, एक तो होता है फॉर्म का डाटा या होता है फिर जेसन का डाटा, या इसकी जगह पे हम सिंपल टेक्स्ट भी ले सकते हैं। इसका यूज मैंने आपको पिछली वीडियो में करके भी दिखाया था। और इसके बाद यहाँ पर लास्ट हमारे पास यहाँ पे की होती है जिसको हम कहते हैं हेडर। हेडर के अंदर बेसिकली हम ये बताते हैं बॉडी के थ्रू जो हम यहाँ से डाटा भेज रहे हैं उसका फॉर्मेट क्या है, क्या वो जेसन है या फिर फॉर्म का डाटा है। तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर एक सब की लेनी होती है जिसको हम कहते हैं कंटेंट टाइप। अगर हम यहाँ से बॉडी के थ्रू जेसन का डाटा भेज रहे हैं तो हम इसकी वैल्यू लेंगे एप्लीकेशन/जेसन। और अगर ये मान लीजिए फॉर्म का डाटा है तो हम यहाँ पर कंटेंट टाइप में वैल्यू चेंज कर देंगे। यहाँ पे लेंगे application/x-www form-url encoded। तो आइए अब शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि फेच मेथड की हेल्प से हम यहाँ पर डाटा को कैसे अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए वेब ब्राउजर के अंदर मैंने अपना वही टेम्पलेट ओपन कर लिया जिसको मैंने आपको पिछली दो वीडियोस में यूज भी करके दिखाया है। पिछली दो वीडियोस में हमने देखा था कि डाटा को हम कैसे रीड कर सकते हैं और कैसे नया डाटा अपडेट कर सकते हैं, मतलब कि नया डाटा अगर ऐड करना हो माई सीक्वल के अंदर। तो ये सब हम अपनी पिछली दो वीडियोस में देख चुके हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम जैसे ही एडिट करने वाले हैं तो हमने स्टार्टिंग वाली वीडियो में ही मैंने आपको यहाँ पर एडिट का बटन को कैसे डायनामिक बनाना है ये यूज करके दिखाया था। अब यहाँ पर हमारे को बेसिकली करना क्या है, मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं एडिट बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉपअप फॉर्म ओपन हो जाए, जैसा कि ऐड के केस में हो रहा था कुछ इस तरीके से। और उसके अंदर सारा डाटा जो ये वाला डाटा आ रहा है ये सारा ऑटोमेटिकली फिल आ जाए। और उसके बाद जब भी हम उसमें कोई चेंजेस करें तो वो चेंजेस भी माई सीक्वल डाटाबेस के अंदर ऑटोमेटिकली हो जाए। तो यही सब हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर जो मैं डाटाबेस यूज करने वाला हूँ उसको भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मेरा टेस्ट नाम से एक डाटाबेस है जिसके अंदर मैंने दो टेबल बनाए हुए हैं, क्लास और स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये आपके सामने स्टूडेंट्स नाम का टेबल है जिसके अंदर 9 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, क्लास है और सिटी है। अब इसी के साथ जो मैंने क्लास नाम का भी एक टेबल बनाया जिसके अंदर क्लासेस भी हैं। ये देखिए यहाँ पर दो क्लासेस आपको दिख रही हैं। अब इसी डाटाबेस को यूज करके हम इस वीडियो का आगे का कोड करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैंने अपना वही प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन कर रखा है जिसको मैंने आपको पिछली दो वीडियोस में कोड करना सिखाया था। अब यहाँ पर देखिए ये हमारी इंडेक्स मेन टेम्पलेट फाइल है। इसके अंदर यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे नीचे जाकर यहाँ पर एक मॉडल बॉक्स है, ये अपडेट के लिए। कुछ ऐसे ही मॉडल बॉक्स हमने पिछली वीडियो में भी देखा था जहाँ पर हमने नया रिकॉर्ड ऐड करना सीखा था। ये देखिए इस फॉर्म को यूज करके हमने डाटाबेस के अंदर एक नया रिकॉर्ड डाला था। अब उसको अपडेट करने के लिए भी मैंने ऑलरेडी एक पॉपअप बना के रखा हुआ जिसका नाम है मॉडल। और इस मॉडल बॉक्स को मैंने ऑलरेडी हाइड किया हुआ सीएसएस की हेल्प से। यहाँ पर मैंने इसको डिस्प्ले नन कर रखा है। तो इसको शो करने के लिए भी हमारे को यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का ही यूज करना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हम ओपन कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए ये हमारी fetch.js फाइल है और इसके अंदर जो हमने सबसे पहला फंक्शन बनाया था लोड टेबल, जो एक्चुअल में सारा टेबल का डाटा लोड करके ला रहा है। और यहाँ पर एडिट का बटन भी है और डिलीट का बटन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडिट के बटन पे ऑन क्लिक पे मैंने एक फंक्शन कॉल किया हुआ है जिसको अभी मैंने बनाया नहीं है, जस्ट उसका एक नेम लिया हुआ और इसके अंदर एक आईडी भी पास किया हुआ है। इसकी हेल्प से हर स्टूडेंट के रिकॉर्ड के जो आईडीज हैं वो इसके अंदर पास होते रहेंगे। और उसके साथ है एडिट का बटन, ये देखिए। इसी तरह मैंने डिलीट का भी यहाँ पर एक डिलीट रिकॉर्ड करके भी एक फंक्शन बनाया हुआ। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एडिट रिकॉर्ड करके जो हमारा ये फंक्शन है जिसको हम कॉल कर रहे हैं इसको बना भी लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ से नेम कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे सबमिट डाटा जो हमारा फंक्शन है उसके नीचे ही मैं इसे यहाँ पर बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं फंक्शन बना रहा हूँ एडिट रिकॉर्ड
और इसके अंदर यहाँ पर मेरे को एक वेरिएबल भी लेना पड़ेगा जिसके अंदर यहाँ पर स्टूडेंट का आईडी पास करेंगे। ये आईडी हमें क्यों चाहिए? क्योंकि देखिए जैसे हम डाटा को अपडेट करेंगे वहां पर हमारे को सीक्वल की कमांड लगानी पड़ेगी अपडेट, और वहां पर मैं वेयर क्लॉज पास करूंगा कि किस स्टूडेंट के रिकॉर्ड को हमें अपडेट करना है। तो हम आईडी वाइज उसको अपडेट करेंगे, जहां पर स्टूडेंट का आईडी मैच करेगा सिर्फ उसी का रिकॉर्ड ही यहां पर अपडेट होने वाला है। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, अपने पॉपअप बॉक्स को ओपन करना है। तो उसके लिए बिल्कुल मेरे को वैसे ही कोड करना है जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको करके दिखाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऐड न्यू मॉडल का जैसे हमने बॉक्स ओपन किया था, इसको कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और एक नया सिलेक्टर बना लेता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर ये ऐड मॉडल नहीं है, इसका नाम हम वेरिएबल का चेंज कर देते हैं, इसका नाम कर देते हैं एडिट मॉडल, जिससे आपको समझना भी आसान हो जाए। ये देखिए अब यहाँ पर हमें कौन सा वाला आईडी ओपन करना है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए इस आईडी का नाम है सिर्फ मॉडल, तो यहाँ पर मैं सिर्फ पास कर देता हूँ मॉडल। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मॉडल बॉक्स यहाँ पर इस पर प्रॉपर्टी पास हो जाएगी डिस्प्ले ब्लॉक, और ये दिखने लग जाएगा। और अगर मुझे इसे हाइड करना है तो उसका भी मैं कोड कर लेता हूँ। तो इसी को मैं पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, और हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक फंक्शन बना रखा है, देखिए हाइड मॉडल, इसके अंदर मैं इसे पास कर देता हूँ। ये देखिए, और यहाँ पर इसकी वैल्यू सेट कर देता हूँ नन। मतलब कि मॉडल बॉक्स कोई भी ओपन हो, चाहे वो ऐड मॉडल वाला ओपन हो या एडिट मॉडल वाला, दोनों ही हाइड हो जाएंगे। तो इतना हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं आपको फाइल को सेव करके चेक करा देता हूँ। यहाँ देखिए मैं अपना वेब ब्राउजर ओपन कर लिया और यहाँ पर मैं फाइल को रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पर आकर जैसे देखिए यहाँ पर एक स्टूडेंट है सलीम खान, मैं इसको एडिट पे क्लिक करता हूँ। ये पॉपअप बॉक्स ओपन नहीं हो रहा है, कुछ एरर हो सकती है। एक बार हम इसे कंसोल में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ F12, जिससे कंसोल ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर आ रही है, मैंने 2 बार क्लिक किया तो यहाँ पे 2 बार सेम एरर आई है, एडिट रिकॉर्ड इज नॉट डिफाइंड। मतलब कि हमारे फंक्शन का नाम कुछ हो रहा है, यही होना चाहिए था एडिट रिकॉर्ड। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, फंक्शन यही है। मेरे को लगता है एक बार कंट्रोल F5 करके रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर हमारा पॉपअप बॉक्स ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ये सारी फील्ड्स को फिल करना है। तो इसके लिए हमारे को यहाँ पर एक PHP की फाइल भी बनानी पड़ेगी जो ये सारा डाटा फैच करके लाएगी MySQL से, और इसको हम यहाँ पे शो करेंगे। तो उसके लिए मैं एक फाइल भी बना लेता हूँ ऑलरेडी, और उसके लिए मेरे को यहाँ पर एक फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। फंक्शन तो हमने ऑलरेडी बना लिया ये वाला एडिट रिकॉर्ड। अब इसी के अंदर हम इस आईडी को यूज़ करते हैं पहले। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना है, अपना फैच फंक्शन कॉल करना है। तो मैं ऊपर से ही जो हमारा सबसे पहला फंक्शन है लोड टेबल, इससे ये पूरा फैच फंक्शन कॉल कर लेता हूँ पूरा कैश मेथड तक, ताकि हमारा टाइपिंग का काम कम हो जाएगा। और देखिए मैं यहाँ पर आया अपने एडिट रिकॉर्ड वाले फंक्शन में, और यहाँ पर आकर सबसे पहले मेरे को एक फाइल डिफाइन करनी है जिसके अंदर मैं कोड करने वाला हूँ डाटा को फैच करने के लिए। तो यहाँ पर मैं नाम रख रहा हूँ उस फाइल का fetch-edit.php। ये देखिए, और इसके अंदर मेरे को यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा ये देन का पूरा फंक्शन के अंदर मैंने काम किया हुआ है, इसको पूरे को मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारे को सारा नया कोड करना है। तो ये हमारा बेसिक फैच का फंक्शन तैयार हो चुका है। अब सबसे पहले हम इस वाली फाइल के अंदर जाकर पूरा कोड कर लेते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और एक नई फाइल भी क्रिएट कर लेता हूँ PHP फोल्डर के अंदर ही, और इसको सेव करता हूँ, और इसका नाम मैंने रख दिया fetch-edit.php। ये देखिए ये हमारी फाइल रेडी हो चुकी है। अब इस फाइल के अंदर भी हमारे को शुरू से सारा कोड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो हमने सबसे पहली फाइल बनाई थी लोड टेबल, जो पूरे टेबल का डाटा लोड करके ला रही है, इसी कोड को हम रीयूज़ कर लेते हैं। तो इस पूरे कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं अपनी फाइल में आता हूँ जिसका नाम है fetch-edit। ये देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी कॉन्फ़िग फाइल बनाएंगे जिसमें हमारा कनेक्शन है, और उसके बाद हम अपनी यहाँ पर SQL की कमांड चलाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपने SQL की कमांड को चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे को सारे कॉलम्स को फैच करना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ select स्टार फ्रॉम, और उसके बाद टेबल का नेम। तो टेबल का नेम है स्टूडेंट्स, और उसके बाद मेरे को यहाँ पर वेयर क्लॉज पास करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेयर ID इज इक्वल टू, ये देखिए अब ID जो है हम यहाँ से पास करेंगे हमारी इस वाली फाइल से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर से ID हमारे को ऑलरेडी मिल रहा है। जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो एक ID भी पास होएगा, स्टूडेंट का ID, तो उसी ID को हम यहाँ से पास कर देते हैं। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, URL के अंदर ही यहाँ पर लगा देता हूँ क्वेश्चन मार्क, और इसके लिए यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसको हम आगे यूज़ करने वाले हैं, एडिट ID। आई मैंने बड़ा ले लिया, आप जैसा मर्जी छोटा भी ले सकते हैं, इज इक्वल टू
और इसके बाद जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू पास करनी है। तो यहाँ पर मैं कॉन्केटिनेशन साइन का यूज़ कर रहा हूँ प्लस का, और ये देखिए यहाँ पर मैंने आईडी भी पास कर दिया। मतलब कि जैसे ही हमारी ये फाइल खुलेगी तो उसमें यहाँ पर ये आईडी भी पास हो जाएगा, और इस आईडी को रीड करने के लिए हम यहाँ पर सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करने वाले हैं गेट। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसका नाम जैसे मैं ले लेता हूँ एस आई डी, मतलब कि स्टूडेंट आई डी, और उसके लिए मैं यहाँ पर सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ $_गेट। ये देखिए, और यहाँ पर हमारे को अपना वेरिएबल पास कर देना है। तो वेरिएबल की वैल्यू मैंने अभी आपको दिखाई है, मैंने इसके लिए क्या लिया है, एडिट आईडी। तो इसी को मेरे को यहाँ से पास करना है, इसकी वैल्यू हमारे को यहाँ पर इस पेज में मिल जाएगी। और ये वाला आईडी जो अब हमारे पास आया है इसको मैं पास कर दूंगा अपने वेयर क्लॉज के अंदर, जहाँ पर आईडी इज इक्वल टू मैंने लिखा है वहाँ पर मैं करली ब्रेसेस ले लेता हूँ और इसके अंदर ये वेरिएबल पास कर देता हूँ। ये देखिए, तो इस स्टूडेंट का आईडी जहाँ पर ये मैच करेगा उसका सारा रिकॉर्ड फैच करके ले आएगा, और उसको अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको एक एरे में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था कुछ इस तरीके का एरे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपनी क्वारी को रन किया और उसके बाद एक एम्प्टी एरे लिया और उसके बाद वैल्यू चेक की है कि इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड है, मतलब कि 0 से अगर ज़्यादा रिकॉर्ड है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर व्हाइल का लूप चला रहे हैं, और इस व्हाइल लूप के अंदर हमारे को थोड़े से चेंजेस करने हैं। और इसके अंदर जो मैंने एल्स पार्ट लिखा हुआ है इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है अभी, तो इसको मैं हटा ही रहा हूँ। तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं जब इस फाइल के अंदर जो कोड कर रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड ही फैच करके नहीं लाएंगे, यहाँ पर हमारे को क्लासेस भी सारी फैच करनी है जो क्लासेस वाले टेबल के अंदर है। तो बेसिकली हमारे को एक ही एरे के अंदर 2 कीज बनानी पड़ेंगी, जिसको एम्बेड करके हम यहाँ पर आउटपुट नाम के एरे को जेसन में कन्वर्ट करके भेजेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर जो ये मेरा आउटपुट नाम का एरे है उसमें एक की ले लेता हूँ, जिसकी वैल्यू मैं कुछ भी ले लेता हूँ जैसे रिस्पॉन्स या रिजल्ट। ये देखिए मैंने इसको मल्टी डायमेंशनल एरे बना दिया। तो इसकी रिस्पॉन्स नाम की जो की है उसके अंदर सारे स्टूडेंट की वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जैसे ये बिल्कुल मैंने सीक्वल की कमांड ली है और ये बिल्कुल बनाया, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि अब मेरे को यहाँ पर एक काम और करना है, सारी क्लासेस का डाटा भी फैच करके लाना है। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल का नेम चेंज कर देता हूँ sequel1 और सभी के आगे 1 लिख देता हूँ, रिजल्ट 1। बस आउटपुट वेरिएबल जो है इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, क्योंकि इसको मैं ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर कर चुका हूँ। बस यहाँ पर जो की होगी उसके अंदर मैं लिख देता हूँ क्लास। अब सबसे पहले मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को सारी क्लासेस का डाटा फैच करके लाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सिर्फ क्लास वाले टेबल का नाम पास कर देता हूँ जिसका नाम है क्लास। तो क्लास वाले सारे टेबल का डाटा जो है ये फैच होके हमारी इस वाले वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ अगर वो 0 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आउटपुट के अंदर एक मैंने दूसरी की बनाई है, एक की तो ऊपर बनाई है रिस्पॉन्स नाम से, और ये क्लासेस नाम की एक रो बन जाएगी, और उसके अंदर भी यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम चेंज कर लेता हूँ रो1 और यहाँ पर रिजल्ट 1। तो रो1 का डाटा सारा इसके अंदर आ जाएगा, और उसके बाद हम ये कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। और यहाँ पर जो हमारा ये जेसन कोड लगा हुआ ये क्या कर रहा है, बेसिकली फंक्शन ये आउटपुट नाम के एरे को जेसन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आपको यही वाली फाइल को डायरेक्टली रन करके दिखाता हूँ। बस मेरे को यहाँ पर एक आईडी पास करना पड़ेगा, इसको मैं पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, एक्चुअल में पूरा PHP के साथ ही कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, मैं इसी के आगे ही यहाँ पर देखिए मैंने PHP का फोल्डर डाल दिया, और इसके बाद फैच एडिट, और उसके बाद यहाँ पर मेरे को आईडी पास करना है। तो देखिए एक स्टूडेंट है जैसे यहाँ पर 3 नंबर पे शाहिद कपूर, तो इसका आईडी है 3। तो मैं इसको यहाँ पे पास करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मैं इसको जूम कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर जेसन की फॉर्म में हमारे को ये डाटा मिल रहा है। आप देख रहे हैं पहली की है उसमें रिस्पॉन्स, और उसके अंदर ये एक सब जेसन की फॉर्म बन रही है, आप देख रहे हैं। और उसके बाद एक क्लास नाम की है, उसके अंदर भी यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी सेम ही आईडी आ रहा है, कुछ गड़बड़ भी है। एक बार मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ कोड को। यहाँ पर सीक्वल की कमांड में हमने लगता है कुछ चेंज नहीं किया। यहाँ पर जो मैंने सीक्वल की क्वारी रन की है वहाँ पर sequel1 नहीं लिखा है। ये देखिए मैं फाइल को सेव करके दोबारा चेक कराता हूँ और यहाँ पर आकर फाइल को रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर रिस्पॉन्स के अंदर तो स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड फैच होके आ रहा है, आप देख रहे हैं उसका आईडी, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और उसकी क्लास कौन सी है और उसका सिटी कौन सा है। इसके बाद जो क्लासेस नाम का हमारे पास यहाँ पे की है उसके अंदर सारी क्लासेस के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं क्लास वाले टेबल के अंदर वो सारे फैच होके आ गए। तो मैंने आपको डाटाबेस के अंदर ऑलरेडी चेक कराया था कि यहाँ पर 2 ही रिकॉर्ड्स हैं,
तो वही दो रिकॉर्ड्स यहाँ पे फैच होके आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो इस वाली वैल्यूज को तो हम सिलेक्ट बॉक्स के अंदर डालेंगे और इस वाली वैल्यूज को हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डालने वाले हैं। मैं अभी आपको इसको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं बैक में चला जाता हूँ और यहाँ पे जाके अब मैं क्या करता हूँ, इस वाली फाइल का तो हमारा काम सारा कंप्लीट हो चुका है। आपने देखा कि हमारे को जेसन फॉर्मेट मिल रहा है। अब इसका आगे का कोड हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए जैसे ही मैं ये वाली फाइल कॉल करूँगा तो यहाँ पर हमारे को रिस्पॉन्स में एक जेसन का डाटा मिलेगा जिसके अंदर दो कीज हैं, एक है रिस्पॉन्स और एक है यहाँ पर क्लास, जिसके अंदर क्लासेस के सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं। तो पहले हम रिस्पॉन्स वाली पे काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस देन फंक्शन के अंदर अपना एक फॉर इन लूप चला लेता हूँ। ये लूप सिर्फ एक ही बार रन होगा क्योंकि स्टूडेंट का सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए मैं वेरिएबल ले रहा हूँ जैसे आई इन, और यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है डाटा जिसके अंदर सारा डाटा आ रहा है जेसन का, और उसके बाद यहाँ पे हमारे को पता नहीं उसकी कौन सी वाली की जिसके लिए हम ये लूप चला रहे हैं। तो हम यहाँ पे रिस्पॉन्स के लिए लूप चला रहे हैं। तो देखिए रिस्पॉन्स के लिए लूप चल चुका है और ये हम करली ब्रेसेस के अंदर आ चुके हैं। अब इसके अंदर हमारे को क्या करना है, जितनी भी हमारे पास अलग अलग वैल्यूज आई हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे एक तो स्टूडेंट का फर्स्ट नेम आएगा और यहाँ पे देखिए मैंने एक अलग से इनपुट बॉक्स लिया हुआ है हिडन फॉर्म में। यहाँ पर उस पर हिडन लिखा हुआ है, दिखेगा नहीं। यहाँ पर हम स्टूडेंट का आईडी सेव करवाएंगे। इस आईडी की हेल्प से हम यहाँ पर स्टूडेंट के डाटा को अपडेट करने वाले हैं। और इसके बाद हमारे को यहाँ पर लास्ट नेम चाहिए, तो उसके लिए है यहाँ पर एक सिलेक्ट बॉक्स भी है, एडिट क्लास, इसको तो हम बाद में यूज़ करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर है एडिट सिटी, जिसमें यहाँ पर स्टूडेंट का सिटी आ जाएगा। तो हमारे को बेसिकली चार चीज़ें चाहिए, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सिटी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इन सब का सिलेक्टर बनाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को लिखना डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके बाद इसके अंदर कौन सा आईडी, तो आईडी है एडिट आईडी, ये देखिए। और इसकी मेरे को क्या चीज़ चाहिए, इसकी मेरे को वैल्यू सेट करनी है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे को किस में मिलेगी, इस वाले वेरिएबल के थ्रू। और इसका भी हमारे को, मैंने जैसे आपको दिखाया था कि हमने मल्टी डिमेंशनल एरे बनाया, तो रिस्पॉन्स के अंदर भी एक सब की बनेगी। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे ये बताना है कि इसमें मैं किस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। तो आई में जो भी वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे पास हो जाएगी। और उसके बाद उसकी किस वाली की बात कर रहा हूँ, मतलब कि आईडी की। तो ये हमने एक वैल्यू सेट कर दी। बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसमें 3 बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर एक बन जाएगा हमारा फर्स्ट नेम के लिए और एक बन जाएगा यहाँ पर लास्ट नेम के लिए। तो उसमें मैंने की ले रखी एल नेम, की नहीं बेसिकली उसका आईडी लिया हुआ है। और यहाँ पर लास्ट है हमारे पास सिटी, ये देखिए। अब इसी तरीके से ये सारी वैल्यूज़ मेरे को यहाँ पर भी सेट करनी है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एफ नेम और यहाँ पर लिख लेता हूँ एल नेम, और लास्ट की हमारी जो वैल्यू है उसमें है यहाँ पर सिटी, ये देखिए। ये हमारे को डाटाबेस से सारी वैल्यूज़ मिल रही हैं, आईडी, एफ नेम, एल नेम और सिटी, और इसको मैं यहाँ पर फॉर्म के अंदर सेट कर रहा हूँ। तो ये हमारा काम अभी इतना तो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद सिलेक्ट बॉक्स का काम रह गया है। पहले मैं आपको इतना ही चेक करा देता हूँ। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर पेज को रिफ्रेश किया। तो देखिए जैसे हमारे पास एक आईडी है शाहिद कपूर 3 नंबर पे, मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है 2 वैल्यूज़ में, सिटी ठीक आ रहा है इंदौर। मैं एक बार किसी और का चेक करता हूँ। यहाँ देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट में कुछ गड़बड़ है, हो सकता है हमने जो यहाँ पर की ली है वो गलत ली है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ से तो हमारा डाटा पूरा सर्वर से आ ही रहा होगा। हमने डाटाबेस में जो कॉलम के नेम लिए वही लेने हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर स्टूडेंट्स वाले टेबल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ देखिए फर्स्ट नेम के लिए लिखा हुआ फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लास्ट अंडरस्कोर नेम, तो यही गड़बड़ हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे को लिखना है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ लास्ट अंडरस्कोर नेम, ये देखिए। अब मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर फाइल को रिफ्रेश। अब देखिए मैं फिर से शाहिद कपूर पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए अब उसका फर्स्ट नेम भी आ रहा है, लास्ट नेम भी आ रहा है और यहाँ पे सिटी भी आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक काम रह गया क्लासेस का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, सारी क्लासेस जो हैं उन सबको लोड करते हैं। फिर उसके बाद वो दिखाएंगे, मतलब कि उस क्लास को सिलेक्टेड करेंगे जो शाहिद कपूर की क्लास है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं उसकी सिलेक्टेड क्लास कौन सी है, BCom। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फॉर का लूप चला लेते हैं जिसके अंदर हम सारी क्लासेस दिखाने वाले हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक फॉर का लूप चला रहा हूँ और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ वेर जे इन और डाटा। और यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि 2 हमने क्लासेस ली थी, मतलब कि कीज, एक थी रिस्पॉन्स और एक यहाँ पर हम लेंगे क्लास। हमने यहाँ पर मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। यहाँ पर जब हम रिटर्न कर रहे हैं इस वाले आउटपुट नाम के वेरिएबल को, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हमने एक क्लास करके बनाया हुआ है और एक रिस्पॉन्स।
ये बात आपको ध्यान में रखनी है बस कि हम यहाँ पर एक आउटपुट नाम के वेरिएबल के अंदर मल्टी डिमेंशनल एरे बनाकर यहाँ पर रिटर्न करवा रहे हैं। एक ही है रिस्पॉन्स और एक है क्लास। तो यहाँ पर अब हम क्लास के लिए यहाँ पर लूप चला रहे हैं, मगर ये बात भी आपको ध्यान रखनी है जो हमारा रिस्पॉन्स नाम का लूप है उसी के अंदर ही हम चला रहे हैं इसे। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं कंडीशन भी चेक करूँगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ। वेरिएबल को मैं बाहर ही ले लेता हूँ, पहले उसकी ज़रूरत मुझे पड़ेगी। जैसे मैं उसका नाम ले रहा हूँ ऑप्शन, और इसके अंदर मैं यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पर डाल देता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू को मेरे को कॉन्कैटिनेट करना है लूप के अंदर। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्लस। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज़ करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं टिडल कोड भी ले लेता हूँ। और इसके अंदर सबसे पहले मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पर अपने सिलेक्ट बॉक्स के अंदर ऑप्शन टैग डालना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऑप्शन टैग ही बना लेता हूँ। और उसके अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले जैसे मैंने ये इस तरह का वेरिएबल बनाया था, तो इसी तरीके का वेरिएबल की वैल्यू को मेरे को अंदर दिखाना है। तो यहाँ पर जस्ट मेरे को क्लास लिख देना है रिस्पॉन्स की जगह पे, और वेरिएबल है हमारा जे, तो यहाँ पे जे पास कर देता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास क्लास वाला टेबल जो है उसके अंदर दो कॉलम्स हैं, एक है CID और एक है क्लास अंडरस्कोर नेम। तो यहाँ पर मैं क्लास अंडरस्कोर नेम ही लिख रहा हूँ, ये देखिए। और ये टिडल कोड है, तो हमें यहाँ पर इसको करली ब्रेसेस के अंदर लेना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी दिखाया। और यहाँ पर डॉलर का साइन, ये देखिए। अब बिल्कुल इसी तरीके की वैल्यू भी मेरे को एक यहाँ पर भी चाहिए एज ए वैल्यू नाम के प्रॉपर्टी के अंदर, और इसके अंदर भी मैं इसे पास कर देता हूँ। और यहाँ पर मेरे को क्या करना है, यहाँ पे लिख देना CID। ये देखिए यहाँ पे हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आपको इतना ही पहले चेक करा देता हूँ, और नहीं चेक ऐसे नहीं होगा क्योंकि अभी हमने इसको सिलेक्ट बॉक्स के साथ एम्बेड नहीं किया है। तो जैसे ही हमारा ये फॉर का लूप खत्म होगा, ये वाला फॉर का लूप, आउटर लूप, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस ऑप्शन को मेरे को एम्बेड करना है अपने सिलेक्ट बॉक्स के अंदर। तो उस पर भी एक ID लगा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए एडिट क्लास। तो सबसे पहले मैं इसका सिलेक्टर बनाता हूँ और इसकी इनर HTML सेट करूँगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, कौन सा ID जो हमने कॉपी किया हुआ है, एडिट क्लास। और इसकी मुझे क्या सेट करनी है, इनर HTML। और उसके अंदर वैल्यू कौन सी है, ऑप्शन। यही जो हमारा वेरिएबल है इसी की वैल्यू को मैं यहाँ पे सेट करूँगा, जो इसके अंदर सेट हो जाएगी। अभी मैं आपको चेक कराता हूँ इतना। मैं यहाँ पर आया और मैंने फाइल को रिफ्रेश किया, और यहाँ पर आकर शाहिद कपूर पे दोबारा क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे सारी क्लासेस आ रही हैं, आप देख रहे हैं। मैं किसी और पे एडिट करता हूँ, जैसे सलीम खान पे, तो देखिए यहाँ पर भी BCom दिखा रहा है, जबकि यहाँ पर है BSc। तो ये तो बेसिकली सारी क्लासेस के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो सारे आ रहे हैं क्लासेस नाम के टेबल के अंदर। अब मेरे को यहाँ पर वो वाला सिलेक्टेड दिखाना है जो यूज़र का है, क्लास है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं सलीम खान की है BSc, तो यहाँ पर जब मैं एडिट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर भी BSc ही सिलेक्टेड आना चाहिए। तो यहाँ पर अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर इसी फॉर लूप के अंदर यहाँ पर एक इफ़ की कंडीशन लगानी पड़ेगी, जिसके अंदर मैं चेक करूँगा जो स्टूडेंट की ID है जो हम यहाँ पर I के अंदर ला रहे हैं वो मैच करनी चाहिए J से। जहाँ पर ये दोनों मैच करेंगी वहीं पर हम यहाँ पे लिख देंगे सिलेक्टेड। इसको कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं इफ़ कंडीशन बना लेता हूँ, और इसके अंदर मेरे को क्या करना है, ये वाला जो हमारा पूरा वेरिएबल है CID, इसी को मेरे को मैच करना है। इस वाली ID को किससे मैच करना है, जो हमारे रिस्पॉन्स के अंदर ID आ रही है ये वाली ID से। अगर ये दोनों मैच हो जाएंगी लूप चलते हुए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं सिलेक्टेड करके। मैं क्या करता हूँ, इस वेरिएबल को बाहर डिक्लेयर कर देता हूँ, और इसके अंदर वैल्यू सेट हो जाएगी हमारे यहाँ पे सिलेक्टेड। और अगर यहाँ पर ये मैच ही नहीं करती, लूप हमारा कई बार चलेगा, जितनी भी क्लासेस होंगी क्लासेस वाले टेबल के अंदर उस सब के लिए लूप चलेगा। मगर जहाँ ये मैच नहीं करेगी तो वहाँ पर ये एम्प्टी आ जाएगा। सिर्फ एक ही जगह मैच करेगी तो वहीं पर सिर्फ सिलेक्टेड आएगा। अब इस वेरिएबल को मैं क्या करता हूँ, इस फॉर लूप से बाहर यहाँ पर डिक्लेयर भी कर देता हूँ, और इसको एम्प्टी स्ट्रिंग वैल्यू दे दी मैंने यहाँ पे। ये देखिए, तो ये देखिए अब इस वेरिएबल को मुझे यूज़ भी करना है, तो इसको यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। यहाँ देखिए हमने ऑलरेडी टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं डॉलर के साथ करली साइन लेके इसके अंदर इसको नाम दे देता हूँ। ये देखिए अगर यहाँ जिस स्टूडेंट के लिए मैच करेगी तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा सिलेक्टेड, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्टेड की वैल्यू है सिलेक्टेड, तो यहाँ पे सिलेक्टेड आ जाएगा। अगर जहाँ ये मैच नहीं करेगी वहाँ पर तो ये सिंपल स्पेस ऐड कर देगा। तो मैं अभी आपको उसको यूज़ करके दिखाता हूँ। मैं इसको फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर फाइल को रिफ़्रेश, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ जो हमारी ये
मेरे को लग रहा है जो हमने ये की ली है यहाँ पर वेरिएबल, इसके अंदर गड़बड़ होगी। यहाँ पे करली ब्रेसेस ले ली, ये हमने कॉपी पेस्ट किया था इसलिए। ये देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल इससे मैच करेगा, तो वही सिलेक्टेड आएगा। तो अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए ये हमारा रिकॉर्ड दिखने लग गया। अब सबसे पहले सलीम खान को देखते हैं क्योंकि उसकी क्लास है BSc। ये देखिए यहाँ BSc सिलेक्टेड आ गया। ये देखिए यहाँ पर BCom आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट की जोन सी क्लास है और जो सा उसका पूरा रिकॉर्ड है वो यहाँ पर शो होने लग गया है। अब इसके बाद हमारे को करना क्या है, हम चाहते हैं कि जैसे मैं इसको चेंज कर दूं, यहाँ से ये चेंज कर दिया, लास्ट नेम चेंज कर दिया, कुछ भी लिख दिया, या यहाँ पे सिटी चेंज कर दिया, उसके बाद मैं सेव पे क्लिक करूँ तो वो अपडेट भी हो जाए डाटाबेस के अंदर। तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, सेव बटन के लिए अलग से एक PHP की फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी जहाँ पर मैं डाटा को अपडेट करूँगा। और यहाँ पर जो हमारे पास ये सेव का बटन आ रहा है उसके लिए भी अलग से एक फैच मेथड को कॉल करना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए भी अलग से एक फैच मेथड बना लेता हूँ। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस पर बटन कौन सा है। ये देखिए यहाँ पर जो बटन है अपडेट करने के लिए एडिट सबमिट ID लगा हुआ है और इस पर मैंने फंक्शन कॉल किया हुआ है मॉडिफाइड डाटा। तो इस नाम का मुझे फंक्शन भी पहले क्रिएट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ हमारी ये fetch.js वाली फाइल के अंदर और यहाँ पर एक फंक्शन भी बना लेता हूँ। ये देखिए अब इस फंक्शन के अंदर हमारे को सबसे पहला काम क्या करना है, जितने भी हमारे फॉर्म्स के अंदर एलिमेंट्स थे, जैसे टेक्स्ट का था फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास और सिटी, उन सब की वैल्यूज को पिक करना है और उसको PHP वाली फाइल को सेंड करना है, तभी वहां पर ये फाइल का सारा डाटा सेव हो सकेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमने इसे पिछली वीडियो में ये पूरा सबमिट का बटन का कोड किया था, बिल्कुल कोड ऐसा ही होने वाला है। यहाँ पर भी हम यही सारा डाटा को फैच करेंगे, मतलब कि जो फॉर्म्स की फील्ड है उसके बाद इसको चेक करेंगे। और जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, इसी तरीके का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसको जेसन में कन्वर्ट करके यहाँ से एक PHP वाली फाइल को सेंड करेंगे अपडेट करने के लिए। तो यही मैं पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम काफ़ी सेव हो जाए। तो मैं यहाँ से इसको पूरे को कॉपी कर लिया और यहाँ पर आकर ये हमारा मॉडिफाइड डाटा नाम का फंक्शन है, इसमें मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ये देखिए बस अब इसके अंदर हमारे को यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पर जो IDs हैं उनके नेम अलग हैं, तो उसको मेरे को अलग रखना है। उनके नेम्स क्या है मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एडिट F नेम, एडिट ID, एडिट L नेम, एडिट क्लास और एडिट सिटी है। तो बिल्कुल ऐसे ही नेम रखने हैं यहाँ पर। तो हर के आगे पहले मेरे को यहाँ पे एडिट लिख देना है और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लास लिस्ट नहीं है, यहाँ पर सिंपल क्लास है हमारा ID और यहाँ पे एडिट सिटी। तो यहाँ पर एक हमारे को वेरिएबल और बनाना पड़ेगा ID के लिए। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सिंपल ID और यहाँ पर जो मैंने उस पर ID भी लगाया हुआ टेक्स्ट फील्ड पे, उस पर लिखा हुआ एडिट ID। तो इसके बाद हम यहाँ पर इनको चेक करेंगे कि F नेम एम्प्टी तो नहीं है, L नेम एम्प्टी तो नहीं है और S क्लास जो है उसको भी मैंने एम्प्टी रखा हुआ। तो यहाँ पर बेसिकली हमने पास करना 0। मैंने लगता है पिछली वाली वीडियो में भी ये गलती की हुई है, मैं इसको भी 0 सेट कर लेता हूँ। 0 क्यों, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसे पिछली वीडियो में हम जब यहाँ पर सिलेक्ट बॉक्स का डाटा डाल रहे थे तो हमने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी यहाँ पर डाली थी जिसमें लिखा था सिलेक्ट क्लास, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर 0 सेट की थी। अगर यूज़र ने इसको चेंज ही नहीं किया तो वहाँ पर 0 सेट हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे को यहाँ पर भी करना है मॉडिफाइड डाटा नाम के फंक्शन के अंदर, और यहाँ पर हम मैसेज दिखा देंगे प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड्स। अगर यूज़र ने सारी फील्ड्स फिल कर रखी हैं तो हम यहाँ पर एक फॉर्म डाटा नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं और इसके अंदर हम यहाँ पर यही कीज़ लेने वाले हैं जो आपको दिख रही हैं। बस इसमें एक ही एक्स्ट्रा हो जाएगी जो होगी स्टूडेंट की ID। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जैसे S_ID, आप नेम कुछ भी ले सकते हैं। और इसके बाद इसके अंदर वैल्यू कौन सी आ रही है, आप देख रहे हैं मैंने इसके लिए वेरिएबल ऑलरेडी बनाया ID नाम से, तो इसी को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ये देखिए बाकी मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना। इसके बाद इस पूरे ऑब्जेक्ट को मैं जेसन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ इस फंक्शन की हेल्प से, JSON.stringify। ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, जैसे PHP के अंदर होता है JSON इनकोड, वैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है JSON.stringify, जो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को JSON में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारे JSON का जो वेरिएबल बन गया वो बन गया JSON डाटा। और इसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर देखिए हम एक फाइल कॉल करेंगे जिसके अंदर हम ये सारा डाटा भेजने वाले हैं अपडेट करने के लिए। तो उसके लिए एक PHP की फाइल भी बनानी पड़ेगी। तो मैं इसका नाम जैसे रख देता हूँ fetch update.php।
और जैसे कि हम अपडेट कर रहे हैं सिर्फ डाटा को, तो यहाँ पर हमें मेथड चेंज करना पड़ेगा, पोस्ट की जगह पे पुट। आप पोस्ट भी ले सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर जो प्रॉपर एक मेथड का नेम दिया हुआ है वो है पुट, तो उसी को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, उसी की वैल्यू को। आप पोस्ट से भी कर सकते हैं इसे। उसके बाद जोन सा भी हम डाटा भेजना चाहते हैं वो हमने यहाँ से भेज दिया, जो हमारा जेसन का डाटा था, और उसका फॉर्मेट भी बता दिया हेडर के अंदर कि वो जेसन का डाटा है। उसके बाद मैंने देन फंक्शन पहला कॉल किया, ये हमारे को जेसन का डाटा वहाँ से रिस्पॉन्स में जो मिलेगा उसको हम यहाँ पर चेक करेंगे। ये काम तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाली एक PHP की फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी हेल्प से हम डाटा को अपडेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पर PHP फोल्डर के अंदर आकर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, उसको सेव भी कर लेता हूँ। यहाँ पे नेम पेस्ट कर देता हूँ fetch-update.php। ये देखिए, अब इस फाइल के अंदर भी हमारे को सारा कोड शुरू से करने की जरूरत नहीं है। हमने इससे पिछली वाली वीडियो के अंदर एक फाइल बनाई थी जिसका नाम था fetch insert, जिसमें हम यहाँ पर नए डाटा को इंसर्ट कर रहे थे। तो कोड बिल्कुल वैसे ही होने वाला है। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और इसी में यहाँ पर चेंजेस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर कनेक्शन बनाएंगे। उसके बाद हमारे को यहाँ पर एक डाटा मिलेगा जेसन की फॉर्म में, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। यहाँ पर हम एक डाटा भेज रहे हैं, ये वाला डाटा, ये हमारे को यहाँ पर मिल जाएगा, और इसको हम यहाँ पर जेसन डिकोड को यूज़ करके एरे की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे डिकोड वेरिएबल के अंदर। तो ये वेरिएबल हमारा एक एरे बन चुका है, जिसको हम आगे यूज़ करने वाले हैं। इसके अंदर हमारे को यहाँ पर एक की और मिलेगी, मैं उसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसका नाम जस्ट मैं रख देता हूँ जैसे स्टूडेंट ID कुछ भी। और इसकी वैल्यू के लिए मैंने की बनाई थी, मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर एक की लिए मैंने S_ID, तो इसी की को मेरे को यहाँ पे पास कर देना है। ये देखिए, तो ये हमारी सारी कीज़ यहाँ पे आ चुकी हैं। अब इन सारे वेरिएबल्स को हमें कहाँ पे डालना है, अपनी SQL कमांड के अंदर। तो यहाँ पर अब इंसर्ट की कमांड नहीं लगेगी, यहाँ पर जो कमांड लगने वाली है उसका नाम है अपडेट। तो यहाँ पर मैं उसको लिख लेता हूँ, अपडेट कौन सा टेबल, स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक स्पेशल कीवर्ड आता है जिसको हम कहते हैं सेट। और सेट क्या करना है, मेरे को सारे कॉलम्स की वैल्यू को सेट करना है। तो यहाँ से मैं राउंड ब्रेसेस हटा देता हूँ और लास्ट में ये जो मैंने पूरा वैल्यू करके लिया हुआ है इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पर फर्स्ट नेम के अंदर जो वैल्यू करनी है मेरे को सेट, वो है यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर जिसका नाम है फर्स्ट नेम। तो इसको मैं कोट्स में ले लेता हूँ क्योंकि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, और इसको करली ब्रेसेस के अंदर लेके यहाँ पर वेरिएबल का नाम पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, अब बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये लिया, कॉपी कर लेता हूँ इसको ही, लास्ट नेम, यहाँ से इसको एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर इन्हीं वेरिएबल्स की नेम कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए, क्लास में क्लास आ गया, सिटी में सिटी आ गया। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या करना है, वेयर क्लॉज भी लगाना है, जहाँ पर मैं इस स्टूडेंट के ID से मैच करके डाटा को अपडेट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं वेयर क्लॉज लिखता हूँ, और वेयर क्या, कौन सा वाला कॉलम, ID, और इसके अंदर पास कर देता हूँ स्टूडेंट ID। जहाँ पर ये ID मैच करेगा सिर्फ उसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पर अपडेट होगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड अपडेट हो जाए। तो हमें एक यूनिक चीज़ का ही डाटा अपडेट करना है, मतलब एक यूनिक स्टूडेंट का। तो उसमें यूनिक क्या चीज़ है, स्टूडेंट का ID। तो सिर्फ उसी ID को ही मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, इस इफ़ कंडीशन के अंदर यहाँ पर मैंने अपनी क्वेरी को रन कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरी क्वेरी रन हो चुकी है। और अगर ये सक्सेसफुली रन हो जाती है अपडेट की कमांड, तो यहाँ पर हम जेसन इनकोड में एरे पास कर देंगे, मतलब कि एक जेसन का डाटा पास करने वाले हैं। तो पहले मैंने एरे लिया, उसको कन्वर्ट किया जेसन फॉर्म में। तो एरे क्या था बेसिकली, उसमें की थी इंसर्ट, तो इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ अपडेट, क्योंकि ये तो मैंने इंसर्ट वाले पेज के अंदर किया था ऐसा। और इसी को मैं यहाँ पर भी कॉपी कर देता हूँ। ये देखिए, अगर ये क्वेरी फेल हो जाती है तो यहाँ पर जेसन की फॉर्म में आ जाएगा अपडेट की वैल्यू फेल्ड। तो ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमारे को जेसन की फॉर्म में सारी वैल्यूज़ मिलेंगी, जिसको मैंने डिकोड किया है यहाँ पर जेसन डिकोड फंक्शन की हेल्प से। उसके बाद मैंने सारे वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी ये एरे की, और यहाँ पर अपडेट कमांड के अंदर मैंने ये सारे वेरिएबल्स को यूज़ भी कर लिया। और उसके बाद मैंने इस क्वेरी को रन किया और यहाँ से जेसन की फॉर्म में एक मैसेज भेजा है, अपडेट की वैल्यू सक्सेस या फेल्ड। तो अब मैं दोबारा से अपने fetch.js फाइल में आ जाता हूँ और यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, आगे का कोड कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा फंक्शन है मॉडिफाइड डाटा, इसके अंदर जब हम यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ पर अब हमारे को रिजल्ट में क्या मिलेगा, अपडेट। मैंने आपको दिखाया कि मैंने की ली हुई है यहाँ पर
अपडेट नाम से, और अगर उसकी वैल्यू यहाँ पे सक्सेस आई है तो हम यहाँ पे मैसेज लिख देते हैं डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, और अगर ये फेल हो जाती है तो एल्स पार्ट में यहाँ पे मैसेज आ जाएगा एरर, और यहाँ पे लिख देंगे डाटा कांट अपडेटेड। ये देखिए, और जैसे ही हमारा सक्सेसफुली डाटा का मैसेज यहाँ पे शो हो जाएगा, उसके बाद हम टेबल को रीलोड कर देंगे लोड टेबल नाम के फंक्शन से जो हमने सबसे पहले बनाया था। उसके बाद हमने मॉडल को हाइड कर देंगे, जो हमारा अपडेट मॉडल करके मॉडल बॉक्स है उसको हम यहाँ पे हाइड कर देंगे। उसके बाद हम फॉर्म को रीसेट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जो हम इंसर्ट में कर रहे थे, तो इस लाइन को मैं रिमूव कर देता हूँ। और बाई चांस इस वाली फाइल के अंदर ही कोई एरर आ जाती है या सर्वर ही रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो ये कैच फंक्शन अपने आप कॉल हो जाएगा। इसके अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं डाटा कांट अपडेटेड, जो हमने ऊपर लिखा है। यहाँ पे हेल्प के लिए यहाँ पे लिख देते हैं सर्वर प्रॉब्लम। ये देखिए, तो यहाँ पर ये हमारा काम भी कंप्लीट हो चुका है, पूरा का पूरा अपडेट का। तो यहाँ पर अब मैं एक बार आपको चेक करा देता हूँ। मैं यहाँ पर आया, फाइल को मैंने रिफ़्रेश किया। ये देखिए, सबसे पहले मैंने, जैसे ये शाहिद कपूर है, यहाँ पर मैं गया और इसकी क्लास को बीकॉम की जगह कर देता हूँ बीएससी। इसको अपडेट करके देखता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर बीएससी हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर दो चीज़ों को अपडेट करता हूँ। यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ बीकॉम ही कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ गड़बड़ भी हो रही है, डिफ़ॉल्ट बीकॉम आ रहा है, और यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे गोवा। तो दो चीज़ें अपडेट कर रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर बीकॉम भी हो गया और गोवा भी हो गया। यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रही है, यहाँ पर स्टूडेंट का है बीएससी अनिल कपूर का, मगर यहाँ पर बीकॉम दिखा रहा है सिलेक्टेड में। कुछ गड़बड़ है, एक बार चेक कर लेते हैं इसे। तो सबसे पहले मैं ऊपर जाता हूँ, जो हमने फंक्शन बनाया था एडिट रिकॉर्ड, और यहीं पर कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लूप चलाया था जे का, और यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं डाटा के अंदर जो क्लास है JCID, यहाँ पर इसको हम मैच कर रहे हैं किससे, आई के आईडी से। यहाँ पर हमने डबल इक्वल टू लिया। यहाँ पर बेसिकली ट्रिपल इक्वल टू आना था, क्योंकि सबकी दोनों की डाटा टाइप भी सेम मैच करनी चाहिए। शायद से ही गड़बड़ है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर आया, फाइल को मैंने रिफ़्रेश किया, और यहाँ देखिए पहले है सलीम खान BSc। मैं इसको चेक करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे BSc ही आ रहा है, और जो बीकॉम का स्टूडेंट है उसमें बीकॉम ही आ रहा है। अब मैं लास्ट में एक बार आपको अपडेट करके दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पर इसका सिटी भी चेंज कर देता हूँ दिल्ली, और यहाँ पर BSc भी चेंज कर देता हूँ। ये देखिए, कपूर की जगह पे लिख देता हूँ जैसे खान। मैंने 3 चीज़ें अपडेट की हैं यहाँ पे, तो इसको सेव करता हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे अनिल खान आ गया, क्लास भी चेंज हो चुकी है, और यहाँ पर उसका सिटी भी चेंज हो चुका है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा एडिट वाला पूरा जो इस वीडियो का काम था पूरा कंप्लीट हो चुका है, और ये सक्सेसफुली अपडेट भी हो रहा है। मैं आपको डाटाबेस में भी चेक करा देता हूँ। मैं यहाँ पर गया और मैं फाइल को रिफ़्रेश करता हूँ, और ये देखिए 4 नंबर पे अनिल के आगे जो सरनेम आ रहा है, लास्ट नेम खान हो चुका है, यहाँ सिटी चेंज हो चुका है, और यहाँ पर दिल्ली भी आ रहा है। तो आप देख रहे हैं डाटाबेस में भी सक्सेसफुली अपडेट हो रहा है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम फैच मेथड की हेल्प से डाटा को अपडेट भी कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि डाटा को हम डिलीट कैसे करेंगे। जैसे अभी हमने एडिट किया, इसी तरह हम डिलीट भी करना सीखेंगे, और उसके बाद सर्च करना भी। इन दोनों वीडियोस में भी मैं फैच मेथड को यूज़ करने वाला हूँ, तो इन वीडियोस को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।